मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उसे शादी नहीं करनी। अफशां अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे? मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज है। मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। अफशां, शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशां ने अपने कजन सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम खुद इनकार कर दो फिर, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशां ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, उसने खुदकशी करने के लिए घर में पड़ी काफी सारी दवाइयां खा ली, अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मेदा वॉश किया, जान बच गई। अफशां ने अपनी मां के सामने हाथ जोड़े। मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। मां ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ जो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशां के ना चाहते हुए भी उसकी शादी सारिम से करवा दी गई। अफशां ने बस समझ लिया कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशां ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई है, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशां, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशां गुस्से से बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। उसने वो डिबिया अफशां के सामने रखी और कहने लगा, अफशां ये गिफ्ट आपके लिए। अफशां ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशां के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशां का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशां मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशां का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशां को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशां जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका आ रहा आता, अफशां बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती। उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशां को कुछ ना कहता था। घर आकर खाना बनाता, अफशां को खाना देता। अफशां पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशां की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशां को यूं लगता था एक बदूसा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पे हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशां तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल? देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सारिम अफशां के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशां को छुआ था।
अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। वो बोली, छोड़ दो मुझे सारिम। नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया। ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा, मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया। अफशा के सर में ऑयल लगाना शुरू किया। सर में ऑयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। अफशा खामोश बैठी। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ, अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो। मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूं। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशा शावर लेकर आई। आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा बोली, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा, किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जहां पना खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी थी, उसका दिल चाहा तारीफ करे सारिम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सारिम ने बर्तन उठाए, वॉश करने लगा। बर्तन वॉश करके सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशा को उठाया और बोला, अफशा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूं। और हां, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारिम घर आया। हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा गार्डन में कुर्सी पे बैठी थी। हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सारिम घुटने के बल बैठ गया। गुलाब का फूल अफशा को दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा चौंक कर बोली, तुमको कैसे याद है मेरा आज बर्थडे है? हमसफर हूं आपका अफशा। पेपर्स निकाले एक लिफाफे से। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारिम? ये हम दोनों की खुशी है अफशा। बताओ सारिम, ये क्या है? वो प्यार भरे लहजे में बोला, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पे बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सारिम, इतनी मोहब्बत। सारिम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सारिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशा एक चीज मांगू? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा, हमेशा खुश रहना। जानती हो, तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूं, तुम जैसी हमसफर मिली मुझे। अफशा, हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशा ने ना चाहते हुए आज सारिम को सीने से लगा लिया। सारिम जोर से सीने से लगा। रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो ना हो। इतना कहकर
सारिम कमरे में चला गया। अफशां को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सारिम को क्या समझती रही। सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशां का दिल चाह रहा था कि सारिम की बाहों में समा जाए। सारिम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशां ख्वाब देखती रही। कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी। सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारिम को अब कभी उदास ना होने दूंगी। रात बीत गई। अफशां उठी, नाश्ता तैयार किया। बहुत खुश थी। शावर लिया, सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम ना उठा। अफशां कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट लिए सो रहा था। अफशां ने मोहब्बत से सारिम को छुआ। देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशां ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशां चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ है आपको सारिम, उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ। लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशां ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब, मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझे कहे, आप थक गए हैं, चलो सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशां जमीन पे गिर गई। सारिम, ये क्या कर दिया तुमने? सारिम, मुझे माफ कर दो। सारिम, मैं पागल हो गई थी। सारिम, ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में अफशां की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशां सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी। लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशां को। दोस्तों, किसी के जज्बात से मत खेलो। किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हमसफर को सीने से लगाकर एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी जिंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाए, कब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लो।